तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक है प्रेम के बोल। एक गांव में एक मजदूर रहता था जिसका नाम हरिराम। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर वह अकेला मेहनत में लगा रहता। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा इंसान। मजदूर था, इसलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई ना था, इसलिए वह इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वह अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे जैसे पालेगा। हरिराम का दिन उसके बछड़े से ही शुरू हुआ और उसी पर खत्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरिराम ने की थी उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया। गांव के सभी लोग हरिराम के बैल की ही बात किया करते। किसान के गांव में बैल की भरमार थी, पर हरिराम का बैल उन सब से अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई हरिराम के बैल के बारे में ही बात किया करता। हरिराम भी अपने बैल से एक बेटी की तरह ही प्यार किया करते थे। भले खुद भूखा सो जाए लेकिन उसे हमेशा भरपेट खिलाया करते। एक दिन हरिराम के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि हरिराम, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही हरिराम जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराए कि भला एक बैल कैसे बोल सकता है। तभी अचानक आवाज आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर हरिराम घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करता और नंदी से बातें किया करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो हरिराम भरपेट खाना देता लेकिन खुद ही भूखा सो जाता। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगती। उसने हरिराम से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहरे ले। हरिराम ने कहा, तू पागल हो गया है? भला कोई बैल इतना भार वहन भी कर सकता है? मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर हरिराम को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते हरिराम सेठ दीनदयाल के घर पहुँचा और दीनदयाल से उससे आने का कारण पूछा। तब हरिराम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, हरिराम, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारे भी मती बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मोहरे के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर हरिराम और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी कि सभी को यह अद्भुत नजारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद हरिराम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो हरिराम ही हारेगा। यह सब सुनकर हरिराम को और अधिक डर लगने लगा और उसने नंदी से घृणा होने लगी। वो उससे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता, मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थू थू होगी। वो अलग। अब हरिराम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया। गाड़ी पर खुद हरिराम बैठा। सभी गांव वाले यह नजारा देख हंस रहे थे और हरिराम को बुरा भला कह रहे थे। हरिराम ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसा पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। हरिराम ने ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी नहीं आगे बढ़ेगा। इसी तरह हरिराम शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया। उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब हरिराम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा। उसकी बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा हरिराम, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। यह सुन हरिराम चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा कि
क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा, तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ी खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ, इस बार अपनी झोपड़ी 1000 मोहर की शर्त लगाना। हरिराम वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर से उस पर हरिराम बैठता है और प्यार से सहला कर उसे गाड़ियाँ खींचने को कहता है और इस बार नंदी यह कर दिखाता है, जिसे देखकर सब स्तंभ रह जाते हैं और हरिराम शर्त जीत जाता है। सेठ दीनदयाल उसे उसकी झोपड़ी और 1000 मोहरे देता है। कहानी से यही शिक्षा मिलती है, जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। कहते हैं प्रेम के सामने भगवान भी झुक जाता है, इसलिए सभी को प्रेम के बोल बोलना चाहिए। तो मित्रों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको यह कहानी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।